प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र जिसका हम अध्ययन करेंगे। नामांक लिखिए आप सबसे पहले। प्रश्नों की संख्या 20, छपे हुए प्रश्नों की संख्या 7। सब कुछ बातें आपको चेक करनी पड़ेगी आपके पेपर के अंदर। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 हिंदी अनिवार्य, समय 2 घंटे 45 मिनट है। जैसा कि आपको अंग्रेजी अनिवार्य में भी मिला था, अन्य विषयों में भी मिला है। अधिकतम अंक है 80 अंक। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पेपर को आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखे। आगे है इसमें प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। सबसे पहले खंड ए आ गया है। इस खंड ए में आपका गद्यांश है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आप गद्यांश पढ़िए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य। उपयुक्त सभी निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? रामचरित रामायण, रामप्रकाश काव्य, रामचित्रण, रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 1 का 3, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है? रामचरित रामायण, रामप्रकाश, हनुमानाटक, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका काव्य के कवि है सूरदास, तुलसीदास, केशव, मुनीलाल। निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है? रामायण, महानाटक, रामचरित रामायण, रामप्रकाश, रामचंद्रिका। निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है? तुलसीदास, केशव, हरदयाराम, सूरदास। आगे दूसरा पद्यांश है आपका अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। तो पूरा पद्यांश पढ़ लीजिए। राम की माता उन्हें क्या कहती है? रघुनंदन, राम, राजीव नयन या कमल नयन। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? रावण, जामवान, महाशक्ति या हनुमान। पहले का 9वां है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? रावण, मारीच, मेघनाथ और कंस। और 10वां है। 2 नील कमल है शेष अभी राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? नेत्र, कर, पुष्प और उपरोक्त सभी। पहले का 11वां। नीलकमल शब्द में अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। 12वां। नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है नेत्र, आंख, चक्षु। चक्षु, कर, नेत्र, दृग, लोचन, चरण। लोचन, नेत्र, चरण। तो ये पहला ही है नेत्र, आंख, चक्षु। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। दूसरा, हिंदी रिक्त स्थान लिपि में लिखी जाती है। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में रिक्त स्थान शब्द शक्ति है। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो रिक्त स्थान होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बिसारी उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। 2 नंबर, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। एप्लीकेंट और एक्यूज। एप्लीकेंट होता है आवेदक और एक्यूज का अर्थ देख लीजिए आप। दूसरा देखो, संक्षेप शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। एब्रिविएशन होता है। मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? फीचर लेखन क्या है? किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? कौन सी बात यशोधर बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक कहते हैं? पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। कुंवर नारायण की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आगे बढ़ते हैं खंड ब की ओर। ये आपके 40 शब्दों में यानी 4-5 लाइनों में उत्तर देने हैं। प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए।
खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना लिखिए। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्यों? भगदिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए। यशोधर बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। यदि आप दत्ताजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? ये सारे प्रश्न है 4 से लेकर 12 तक। इन सभी के 40 शब्दों में उत्तर देने, यानी 4-5 लाइनों में आपको उत्तर देना है। 2-2 अंकों के हैं। खंड 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है, तर्क से उत्तर दीजिए। और अथवा में है, सीरीज की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सीरीज को अवधूत क्यों माना गया। तो इनमें 13 और 14 नंबर जो आपका प्रश्न है, इनमें या तो ऊपर वाला कीजिए या फिर ये कीजिए या ये, यानी अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, ये 250 शब्दों में आपको लिखना है, 3 अंकों का है। फिर देखो 15 नंबर प्रश्न क्या है। सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अगर यह नहीं आता तो नीचे वाला कर दीजिए। एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय लिखिए, अथवा महादेवी वर्मा का लेखक परिचय लिखिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित पद्यास की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। सहप्रसंग व्याख्या करनी है, किस कविता से लिया गया, कौन आपका कवि। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए, जो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अथवा में जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके के ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो इन दोनों में से किसी एक का सहप्रसंग व्याख्या करना है। नीचे फिर गद्यास दिया गया है, इन दोनों गद्यास में से किसी एक गद्यास की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने आए हैं। और नीचे वाला, किंतु रात में फिर पहलान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन भांति सुनाई पड़ी। तो दोनों में से किसी एक की सहप्रसंग व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। और प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार कीजिए, अथवा सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, राजस्थान की संस्कृति, सतरंगी संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें। तो इनमें से किसी एक बिंदु पर आपको निबंध तैयार करना है। ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर पेपर है और इसकी सहायता लेकर आप कल का पेपर तैयार कर सकते हैं शानदार तरीके से। ये जो पेपर बनाया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही टीम के द्वारा बनाया गया पेपर है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।